हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 14 मई को जो आपका एग्जाम हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, उसके जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। 100% सही उत्तर कुंजी होगी और जो लोग इस बार आरओ एग्जाम देंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आपको यहाँ से सीखने को मिल सकता है। इसका विद पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन के माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। 1-1.5 घंटे में आप वहाँ से जाकर उसको भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जो साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये सोर्स की बात की जाए तो ये आपका जो उत्तर आप देखेंगे घटना चक्र की मासिक जो पत्रिका आती है उसमें आप अप्रैल और मार्च महीने का जब आप देखेंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल का, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस में स्पेयर पुस्तक लिखी? तो दोस्तों याद रखेंगे ये लिखी है आपकी प्रिंस हैरी ने, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को सुनिश्चित करने में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दोस्तों सतत विकास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया चौथा के नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारक। पहला है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। आगे हम यहाँ पर कारक देखेंगे। ठीक है, दूसरा कारक कह रहा है यहाँ पर कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानूनी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार दोस्तों इसके जो आंसर होंगे यहाँ पर पूछा है कौन कौन से कथन, तो ए और आ दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप पाँचवा कि मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में भिक्षु कौन थे? दोस्तों आपके नागसेन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। व्याख्या भी पूरी पढ़ सकते हैं। आरओ वाले विशेषकर ध्यान रखें, इसको एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपके सामने दिया गया छठा। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। छठे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया? देखिए कह रहा है कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर आधारित अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया गया, बहुत सारी व्याख्या दी गई है। अल नीनो के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं अल नीनो क्या है। तो देखिए अल नीनो के बारे में यहाँ पर जो कथन दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला सही है। ठीक है, पहला सही है केवल। अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना ही अल नीनो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा 7 का। आठवां प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आप याद रखें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति घोष। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। मतांगिनी, कनकलता और अरुणा आशाफली तीनों ही संबंधित, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे आपसे पूछा गया देखिए यहाँ पर कि माउंट न्यूमैन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखेंगे माउंट न्यूमैन, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 10वां प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे बच्चों के लिए? तो दोस्तों आपकी जो यूनिट है ताइवान के द्वारा निकाली गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे 11वां का उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर कथन और कारक दिए गए हैं। पहला कथन आप पढ़ेंगे और दूसरा कथन पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आर्टिकल वगैरह दिया गया है। ठीक है, आगे 12वां प्रश्न आपके सामने है कि 1857 में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे खान बहादुर गफ्फर खान ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों ने ए लगाया है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे कि पोप बेनेडिक्ट 16वें को जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए थे। ठीक है, दोनों कथन दोस्तों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला वे जर्मन के मूल निवासी थे, दूसरा कि वर्ष 600 में उन्होंने पहली बार इस्तीफा दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि नवीनीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी 2023 के किस एयरलाइन का विमान नेपाल में क्या हुआ था? दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वो था आपकी यति। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पर दिया गया ये सारे प्रश्न सही हैं। ये पूछा गया है कि
संगीत की टप्पा शैली किसने विकास किया? तो ये दोस्तों आप याद रखें मोहम्मद शाह ने विकास किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संगीत की टप्पा शैली। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2022 में सुदर्शन अभ्यास कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों आपके राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सी का आपको हो जाएगा वित्त आयोग, यानी सी का दूसरा, तो सी के दूसरे, तो ऑप्शन नंबर आप पहले की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा जिन्होंने पहला लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी आपको सुमेलित करके बताना है। ठीक है, तो ये पूरा सुमेलित दिया गया है। वित्त आयोग आप याद रखेंगे, इसमें दिया 315 में, लोक सेवा आयोग निर्वाचन 324 में, और SC/ST 338 में। ठीक है, या जब घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये स्रोत भी आपको साथ ही साथ पता चलता रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मानववादी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझेंगे इसके जो मानववादी के बारे में जो कथन है कि मानववादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर मानववादी उसके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल पहला। आइए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पहला अगला क्वेश्चन आपके सामने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रक आवश्यक है। दूसरा कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा पहला सही है, किंतु आर गलत है। ठीक है, पहला सही है और आर गलत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला सही और आर गलत है। ठीक, याद रखेंगे, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि इनको क्रम से लगाना था, और सबसे अंतिम वाला आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे मोपला विद्रोह हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए मोपला विद्रोह। पर यहाँ पर पूछा क्या गया था, कालक्रम की दृष्टि से घटना में कौन सी अंतिम है? तो अंतिम आपसे पूछी गई थी, तो मोपला विद्रोह हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पर्वत और देश दिए गए हैं। किलिमंजारो आपका तंजानिया में हो जाएगा, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले का तीसरा, बी का पहला, बी का आपका मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सही है। आइए यहाँ पर देखिए देख लेते हैं। देखिए किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, ट्यूबकल आपका मोरक्को में स्थित है। स्टेनली ये आपके आप याद रखें ये आपके किस में, तो युगांडा केन्या में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना कि प्रोटोजोआ मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक से ही कंप्लीट हो जाता। यहाँ पर देखिए व्याधि और कारण दिए गए हैं, तो आपको पूरा बता देगा, पूरा डिटेल दिया गया किससे किसकी बीमारी होती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए यहाँ पर दिए गए 2 प्रश्न विधान परिषद के बारे में 25 में। ठीक है, 25 में विधान परिषद के बारे में, तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। आपने इन दोनों को पढ़ा होगा। आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि विश्व वेटलैंड दिवस आप सबको पता है 2 फरवरी हो जाएगा इसका आंसर। अगला आपके मतदान भोजन, ये आपके दोस्तों 2021 में इसका बदलाव हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में 2 कथन दिए गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल पहला। ठीक है, पहला। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपने कई सारे बुकों में देखा होगा, बहुत लोगों ने गलत आंसर की बता रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए निम्न में से कश्मीर के किस ने जजिया कर हराया था, तो आप सबको पता है कश्मीर का अकबर जैनुल अबुद्दीन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस भाग में हंगुल के बारे में जिक्र है, तो ये दोस्तों आप याद रखें जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पर धारणी विकास के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए थे, आपसे पूछा था कौन कौन से कथन सही है 31 का, तो दोस्तों याद रखें 31 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला केवल। अगला आपके सामने देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी के मामले में पूछा है, तो सतत विकास हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारतीय मूल के किस व्यापारी को साउथ वेल्थ की बात की जाए, यहाँ पर सुनील चोपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो ये चारों घटना दी गई। आइए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो आंसर दिया गया दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सेवाओं के बारे में 2023 में जो बजट वगैरह था उसके बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसके आंसर की चेक कर सकते हैं। निम्न में से कौन कवित्री किससे सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपसे पूछा गया, तो आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों सुमेलित हैं, तो आप इसको याद रख लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अभी शेयर कर रहा हूँ, आप जाइए एक बार पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पूरे अपने अपने मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, वीडियो से थोड़े आपको हो सकता है मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।